हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप अच्छे होंगे एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स को एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं एंड अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में दिखाया हुआ है, चार्ट की फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बस आपको देख के छोड़ देना है, नहीं, आपको इसको पूरा ध्यान से देखिए और इसी तरह से प्रिपेयर करिए कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप पहले चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, देन आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस को। स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारी, इट हेल्प टू द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारी हेल्प करता है एक तरह से, जब भी हम अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कराने में और हमारे फर्स्ट मूव कराने में। समझ नहीं आया होगा, समझाती हूँ। क्या होता है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर जो हैं आपके, उनके साथ डील करते हैं। आपकी मार्केट में ये मान लीजिए आपको ऐसा आइडिया, आपको अनुभव लग रहा है, थोड़ा ऐसा आइडिया लग रहा है कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज करेंगे। अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ चीज चेंज होने वाली है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसको मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा। तो यही अपॉर्चुनिटी होती है जो आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले उसको यूज कर सकते हैं। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो उसे ना कर पाए, आप पहले कर पाए। आपको यही करना है क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपको उसको बीट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी में आपका यही बोला हुआ है कि आपको सबसे पहले एडवांटेज लेना है अपॉर्चुनिटीज का, अपने कॉम्पिटिटर को मात देनी है, आगे बढ़ना है। जैसे आप क्लास में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड आते हैं बच्चे, तो जो सेकंड वाला बच्चा वो ये नहीं सोचता कि मैं थर्ड आऊंगा, वो ये सोचेगा ना मैं फर्स्ट आऊंगा। तो जब भी वो मेहनत करेगा तो क्या पता वो फर्स्ट आ जाए और फर्स्ट वाला सेकंड भी आ सकता है। तो वही चीज है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, इट हेल्प टू द फर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये क्या होता है? जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये हमारी हेल्प करता है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और जो भी हमारे एक तरह से हम जो प्रॉब्लम आएंगे उनको बता देता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है, उसका हमें एक तरह से सिग्नल दे देता है। वो कैसे होता है? अब कि मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रही है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगी, वो रिजेक्ट होने लगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हो सकता है इस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही कम हो जाए, मार्केट में डिमांड रहे ही ना आने वाले टाइम में। तो आप पहले से ये सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ मार्केट में डिमांड रिड्यूस हो सकती है। सो यही आपका जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट आपको पहले से पहले समझा देता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है एक तरह से कि आपकी डिमांड कम होगी तो इससे क्या होगा, आपकी थ्रेट्स, आपके लिए प्रॉब्लम है ये। अगर आपकी डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो आप मार्केट में आए हैं तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये भी आपका सेम ही है कि मान लीजिए आपने अभी पढ़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आपने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी देता है एनवायरनमेंट हमें, एक आपने पढ़ा कि थ्रेट्स, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है आपको। तो यही चीजें क्या है, फ्यूचर के लिए हो रहा है कि आपको फ्यूचर के लिए समझा रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो आप उसका फायदा अच्छे से करें। अगर आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें कैसे डील करेंगे प्रॉब्लम से, वो आपको समझा रहा है। तो वो किससे होगा? आप अभी से प्लान करके चलेंगे तभी जाके आप फ्यूचर के में कुछ कर पाएंगे, तभी आप अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से फायदा होगा। जो भी आपको करेंगे आप थ्रेट्स को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को। सो इसमें आपको यही समझाया हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा,
हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपकी हेल्प करता है रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करने में। आप कैसे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज करते हैं वो आपका इन्वायरमेंट हेल्प करता है। अब वो आप सोचेंगे वो कैसे होगा, कि जो बिजनेसमैन है वो मार्केट में वही गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी डिमांड होती है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट में आपकी 20 पेन की डिमांड है और आप 100 पेन बना रहे हैं, तो क्या आप अच्छे से रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में 20 पेन की डिमांड है, आप 100 बनाएंगे तो जो आप फालतू का बना रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना डिमांड है उसी चीज को आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका had to adjust and adapt with the rapid changes। had to adjust and adapt with rapid changes का मतलब है, एक तरह से आपने पढ़ा है एनवायरमेंट जो होता है आपका डायनेमिक होता है। सो डायनेमिक एनवायरमेंट में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। जब हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नॉर्मली आप अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं ना। आप घर से जॉब कर रहे हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वही होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना आना चाहिए। सॉरी। लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंस इन परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जब आप इन्वायरमेंट के अंदर मतलब इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। वो कैसे, अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करना है और आपके थ्रेड्स के साथ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना है, यही सब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ, तो आप उसका अच्छे से फायदा उठा पा रहे हैं, और आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब आप इन दोनों कामों को अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होगा, आप डील कर पा रहे हैं सही तरीके से, एक अच्छे बिजनेसमैन है आप। तो जब आप डील करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी इम्प्रूव हो जाएगी। आज तो आपने सोचा समझा, आपने आज समझा कि हाँ हमें ऐसे डील करना है, नेक्स्ट जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उस टाइम पे आप डील कर पाएंगे अच्छे से, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस टाइम पे भी आप कर पाएंगे। तो एक तरह से क्या हुआ, आप प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही चीज आपको इसमें बताई हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देती हूँ। सबसे पहला था आपका कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसका कैसे फायदा उठा पाते हैं। सबसे पहले तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहले फायदा उठाना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है। नेक्स्ट है आपको थ्रेट्स भी मिलते हैं, प्रॉब्लम भी मिलेंगी, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ इस तरीके से आपका बिजनेस लॉस में हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि प्लानिंग की बात चल रही है। की पॉइंट याद रखिए सभी के, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की बात चल रही है। प्लानिंग की आप जब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, थ्रेट्स की बात करेंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली हैं ये चीजें, तो आप प्लानिंग आपके माइंड में होगी कि कैसे कैसे डील करना है सिचुएशन से, वो चीजें आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि जो आपकी टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में है, कि रिसोर्सेज का आप कैसे यूज करेंगे। वो आप इफेक्टिव यूज करेंगे तो आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी। अगर आप इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट को बनाए जा रहे हैं, डिमांड उसकी कुछ भी नहीं है। जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आज आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाए जा रहे हैं, आपको ये मतलब नहीं है कि डिमांड है नहीं है, उसका फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप बनाएंगे कुछ नहीं बिकेगा, सप्लाई ही नहीं होगा वो प्रोडक्ट, आप बना के छोड़ देंगे, आपका लॉस हो जाएगा। यही चीज इसमें समझाई गई है। नेक्स्ट है आपका एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। इसका मतलब होता है कि आप जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में उनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं। एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर आप एडजस्ट नहीं करके आप बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं तो वो कोई फायदा नहीं है उसमें। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस वही है कि अगर आप सभी सिचुएशन से डील कर पाएंगे अच्छे से तो आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यही है।
आपके लिए आज एक मोटिवेशनल थॉट है। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाँ, अगर हम एक बार फेल हो गए तो हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। बस आप हमेशा अपने लक्ष्य को बनाए रखिए, आप हमेशा सफलता को पाके रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर